अच्छी बात है। हमारे मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं अच्छा काम करते हैं, कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। उनके कार्यकाल पे जो भी उनका काम होता है सारे लोग सराहना करते हैं, सब सहयोग करते हैं। देखिए, वजीर आज़म पीएम मटेरियल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सच्चे इंसान, मैं 30 सालों से इन्हें जान रहा हूँ, एक सच्चे इंसान है, एक कर्मठ इंसान है, एक चरित्रवान व्यक्ति है। हमारे मुख्यमंत्री उम्मीद है कि 4 तारीख को आएंगे। हमेशा वो आखिरी दिन ही आते हैं और बड़ी ही नियमित ढंग से यहाँ चादर पोशी कर करके और यहाँ से दुआ ले करके जाते हैं। कोई सऊदीया से दूर दूर तक हमको नहीं पता चल रहा है कि हमारे सऊदीया में, ईरान में, इराक में कोई हमारे रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन में हो। तो बट नेचुरल है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्ला साहब होंगे। कैसे देखते हैं, जातीय आधारित जनगणना जो है वो जारी हो गया, मुसलमानों की भी आबादी उसमें विस्तार से बताई गई है, क्या इसका फ़ायदा होगा इस तरह के जातिगत जनगणना जारी होने का? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, हज़रत पीर शहीद शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे, और यहाँ जितने भी ज़ायरीन हैं, इन लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर के आए हैं कि भगवान इनके ज़रिए उनकी मुरादें पूरी हो जाए। आपने छेड़ दिया जातीय जनगणना की, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। हमेशा हर 10 साल के बाद ये जातीय जनगणना होता रहा था। अब इसको लोग पॉलिटिकल व्यू से सोचते हैं कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ये तो होना ही चाहिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है इस जातीय जनगणना का, हर वर्ग, हर समाज, सारे लोगों का कम से कम ये पता चले कि किसकी आबादी कितनी है। और हर कोई चाहता है, कोई कहता है कि मुसलमान 15% है, तो कोई कहता है 17% है, तो यादव कहते हैं कि हम भी 18% हैं। तो इस तरह से सारे लोगों की जनगणना के बाद ये पता तो चल जाएगा कि कितनी आबादी है, और इससे ये भी पता चल जाएगा हमारे बिहार का कि एक्चुअल आबादी कितनी है, हमारे एक्चुअल वोटर्स, मतदाता कितने हैं, आबादी के साथ साथ मतदाता भी। तो ये बहुत अच्छा काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये और पहले से होना चाहिए था। विगत 7-8 साल पहले ये जातीय जनगणना नहीं हो सका था। आज हमारे मुख्यमंत्री ने ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है सो अच्छी बात नहीं है। ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं अच्छा काम करते हैं, कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। उनके कार्यकाल पे जो भी उनका काम होता है सारे लोग सराहना करते हैं, सब सहयोग करते हैं। सर्वे जारी होने के बाद लालू यादव भी आए मजार पर, उन्होंने चादर पोशी भी की। मुख्यमंत्री साहब कब आ रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री उम्मीद है कि 4 तारीख को आएंगे। हमेशा वो आखिरी दिन ही आते हैं और बड़ी ही नियमित ढंग से यहाँ चादर पोशी कर करके और यहाँ से दुआ ले करके जाते हैं। और सारे लोग जितने भी ज़ायरीन हैं उनके लिए, मुख्यमंत्री के लिए दुआ करते हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी आयु उम्र दराजी के लिए, वो बिहार में अमन चैन शांति हो, देश में अमन चैन शांति हो। उसको सिर्फ ये जो है सो यहाँ से आते हैं, दुआ करते हैं। लोग उनके साथ साथ दुआ करते हैं कि बिहार में अमन चैन शांति हो, किसी तरह का आपसी द्वेष, जो हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, ये कायम रहे। ये हमारे मुख्यमंत्री का मेन उद्देश्य है, आपसी भाईचारा इत्तेहाद कायम रहे। वो हर भाषण में जहाँ भी जाते हैं तो उनका आप सुनते होंगे कि आपसी इत्तेहाद और भाईचारा बना करके। वज़ीर आला वज़ीर आज़म बने, इसके लिए भी क्या दुआ की जाएगी? देखिए, वज़ीर आज़म पीएम मटेरियल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एक सच्चे इंसान, मैं 30 सालों से इन्हें जान रहा हूँ, एक सच्चे इंसान है, एक कर्मठ इंसान है, एक चरित्रवान व्यक्ति है और इनका विजन बहुत दूर तक, बहुत दूरदर्शी आदमी है। इनको मैं 30 सालों से मैं पर्सनल जान रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में इनके जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान में 1, 2, 3 में खोजेंगे तो नीतीश कुमार 1 नंबर पे आएगा। एक आखिरी सवाल, क्या जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, क्या जो बिहार के मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं? आपने हाल में इस तरह का बयान दिया था। देखिए, ऐसा है, ये बयान मैंने ये नहीं दिया था कि कन्वर्टेड है। मैं एक मुसलमान हूँ। हमारे पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया। आज से 1450 साल पहले हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके अनुयायियों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, अरब की भी बात है। वहाँ यहूदी हुआ करते थे, ईसाई हुआ करते थे, नसरानी हुआ करते थे, बहुत सारे धर्म के मानने वाले थे। उसमें बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, उनके नक्श कदम पर मिलाकर चलने लगे। मैंने ये कहा था कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, इसलिए कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस्लाम कबूल किया है। हम अपने पूर्वजों को नहीं जानते हैं आज से 1400 साल पहले कि हमारे पूर्वज कैसे आए, कहाँ से आए। सिर्फ मैंने ये ज़रूर कहा था कि हमारे पूर्वज कोई सऊदिया से हम लोगों का कोई नस्ल नहीं चल रहा है। कोई सऊदिया से दूर दूर तक हमको नहीं पता चल रहा है कि हमारे सऊदिया में, ईरान में, इराक़ में कोई हमारे रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन में हो। तो बट नेचुरल है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी हैं। और चंद सहाफ़ी पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, 13 सहाफ़ी वहाँ से निकले थे और पूरे विश्व में, सारी दुनिया में अपना तबलीग और अपना कारोबार कर करके उन्होंने समाज में एक ऐसा ये दिखलाया कि हम एक मुसलमान हैं, मुसलमान कैसा होता है। उसकी वजह कर बहुत सारे लोग हिंदू, सिख, ईसाई, इन लोगों ने भी अपना इस्लाम को कबूल किया। उसमें हम लोग भी उसी में से हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ। हमारे पूर्वज मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब कब कबूल किया, ये 1450 साल पहले की बात है। लेकिन मैंने एक चीज़ कहा था कि हम भारतीय हैं और भारतवर्ष के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। हमारे बापू महात्मा जी, गांधी जी ने भी यही कहा था कि जितने भी लोग हैं सब एक है, एक समान है। आपका ब्लड ग्रुप लेंगे तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप लेंगे तो वही ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो कहीं मुसलमान दे रहा है हिंदू को, हिंदू किसी मुसलमान को दे रहा है, कोई सिख ईसाई को दे रहा है, ईसाई किसी दूसरे धर्म। तो हम लोग सारे लोग एक ज़ुबान, एक कल्चर, हम लोग एक थाली में खाने वाले लोग रहे हैं। हमारे जितने भी मित्र गण रहे कि एक थाली में खाना आ गया और एक साथ बैठ करके हम लोग खाने वाले हैं। तो यहाँ कोई भेदभाव, हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। मैं बाढ़ विधानसभा से आता हूँ, मैं अकेला एक पॉलिटिकल वर्कर कांग्रेस से लेकर के समता पार्टी और जेडीयू का रहा। मैं अकेला होता था, हमारे साथ 50 आदमी पीछे हुआ करते थे। पूरे क्षेत्र में जितना भी विधानसभा पंचायत था वहाँ जाया करते थे। मैंने कभी नहीं समझा कि मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने कभी नहीं समझा कि हमारे साथ 50 आदमी जो है वो हिंदू है। हिंदू मुस्लिम का जो है सो नारा ना दिया जाए, इससे देश टूटेगा, देश कमज़ोर होगा। अरे मुसलमान 15% है, 15%। हर बड़े लोग गरीबों की मदद करते हैं, सहानुभूति रखते हैं। तो ये 15% हैं।
भाई आप लोगों से हमारा एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि इन 15% को सम्मान दें और इनसे मोहब्बत प्यार से शफकत से पेश आएँ, इसलिए कि 15% भी भारतवासी हैं। वो ये नहीं है कि कोई पाकिस्तानी और सऊदीया के हैं। तो यहाँ जो है सो आपसी कोई विवाद ही नहीं होनी चाहिए, हिंदू कौन और मुस्लिम कौन। चलिए थे इरशादुल्ला साहब, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।